All right, now we are going to discuss about the last organ or the last part of the brain, that is cerebellum. तो हमने cerebrum, yes, cerebrum, corpus callosum, हमने corpus callosum के अलावा cerebral cortex, thalamus, basal ganglia, पोन्स, मेडुला ऑब्लंगेटा के बारे में चर्चा की. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लास्ट पार्ट, दैट इज सेरेबेलम. तो सेरेबेलम कहाँ पे प्रेजेंट है? सेरेबेलम इज प्रेजेंट जस्ट बिहाइंड दी पोन्स एंड मेडुला ऑब्लंगेटा. तो ये रहा हमारा पोन्स, ये रहा मेडुला ऑब्लंगेटा. दिस इज पोन्स, दिस इज मेडुला ऑब्लंगेटा, एंड ये जो हमारी ब्लैक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रही है, दिस इज सेरेबेलम. दिस इज सेरेबेलम. तो सेरेबेलम को हम जब पोस्टीरियर साइड से, बैक साइड से देखते हैं तो ये हमारे बन की तरह, जूड़े की तरह ऐसे नज़र आती हैं. ठीक है, नज़र आ रही है. तो इसको भी नेचर ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है. इसको भी नेचर ने दो पार्ट्स में जो है डिवाइड किया हुआ है. ठीक है, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट. ठीक है जी. ये जो हमारी सेरेबेलम है, इट इज़ हैविंग टू पार्ट्स. दो हेमिस्फीयर हैं इसके भी. जैसे हमारे लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर्स हैं, उसी तरह हमारी सेरेबेलम के भी दो हिस्से हैं. ये दोनों जो हेमिस्फीयर्स हैं, ये दोनों जो हेमिस्फीयर्स हैं, हेमिस्फीयर्स ऑफ दी, किसके? हेमिस्फीयर्स ऑफ दी सेरेबेलम. इनके बीच में जो गैप है, इसको बोलते हैं हमारा वर्मेस. इसको बोला जाता है वर्मेस. ठीक है, वर्मा और बर्मे की वाइफ आपने याद रखना है वर्मी याद रखना है, वर्मी. तो वर्मेस. ठीक है, वर्मेस से आपने इसको जो है याद रखना है. द ग्रे मैटर फॉर्म द सरफेस ऑफ द सेरेबेलम एंड वाइट मैटर इज प्रेजेंट डीपली. अब इसको जब हम स्टडी करते हैं, तो हम देखते हैं कि दो हिस्सों में डिवाइड है हमारी सेरेबेलम. ठीक है जी. और इसका जो हमारा सेंटर पार्ट है वो वाइट मैटर का बना हुआ है. ठीक है, और इसके अराउंड, आसपास जो इसका सरफेस एरिया है, ये वाला, ये बना हुआ है हमारा किसका? ग्रे मैटर का. सो द आउटर सरफेस ऑफ द सेरेबेलम इज मेड अप ऑफ ग्रे मैटर एंड द इनर पार्ट, सेंट्रल पार्ट इज मेड अप ऑफ, किसका बना है? सेंट्रल बना हुआ है वाइट मैटर का. सो सेंट्रल पार्ट इज मेड अप ऑफ वाइट मैटर. तो हमने देखा सेरेबेलम कहाँ पे प्रेजेंट है? जस्ट बिहाइंड दी पोन्स एंड मेडुला ऑब्लंगेटा, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स बाय दी गैप. इस गैप का नाम क्या है? वर्मेस. हेमिस्फीयर्स के बीच में जो गैप है उसका नाम क्या है? लंबा लॉन्गिट्यूडिनल सेरेब्रल के बीच में है फिशर. तो हमारी सेरेबेलम के बीच में जो गैप है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है हमारा वर्मेस. ठीक है जी. यहाँ तक सभी को क्लियर है? एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट टिल नाउ? ओके, नो डाउट. ही और शी कैन आस्क. कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं. राइट, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फंक्शंस ऑफ द सेरेबेलम. ठीक है, सेरेबेलम नाम की जो हमारे बॉडी में ऑर्गन है, ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसके कौन कौन से फंक्शंस हैं? फंक्शंस ऑफ दी सेरेबेलम. ठीक है, सेरेबेलम जो है इसको आपने C फॉर सेरेबेलम, C फॉर कोऑर्डिनेशन से याद रखना है. तो कोऑर्डिनेशन का काम कर रही है. कोई क्लैपिंग कर रहा है, अगर हम चल रहे हैं दोनों हाथों को ऐसे ऐसे करने का काम. ठीक है, जैसे ही हम नेक को ऐसे मोड़ते हैं, इधर टर्न करते हैं, तो आइज़ उधर मुड़ रही हैं कि नहीं मुड़ रही. हम चल रहे हैं, बैक चल रहे हैं. ठीक है, हम सो रहे हैं तो कौन सी पोजीशन है? लेग्स क्रॉस कर रहे हैं. कहाँ पेन हो रहा है? मूवमेंट कैसी हो रही है मसल्स की? यस, मस्कुलर मूवमेंट, मस्कुलर
मूवमेंट को चेक करने का काम, इस पे चेक रखने का काम भी हमारी सेरेबेलम करती है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट कामों में से एक है दैट इज़ टू मेंटेन दी बैलेंस। अब जैसे ही बैले डांसर जो है मैक्सिमम हमारा बैलेंस बनाने की कोशिश करती है, ऐसे तो ये सेरेबेलम ही देखती है। आपने देखा होगा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आपने देखा होगा बस में लोग सफ़र कर रहे हैं, किसी को नींद आ रही है, तो कुछ हमारे पैसेंजर जो हैं, यात्री जो हैं, वो ऐसे सो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं, ठीक है, बट वो गिरते नहीं हैं, नीचे गिरते नहीं हैं। ये बैलेंस की सबसे अच्छी एग्जांपल है। बॉडी एक तरफ ऐसे झुकने लगती है तो दूसरी साइड ऐसे अपने आप को खोल लेती है, ठीक है जी, और ऐसे खोल लेती है यहाँ से। तो हम जब गिरने लगते हैं तो हमारी आर्म्स बाहर आ जाती हैं। छोटे होते हुए जब हम साइकिल सीख रहे थे, बाइक सीख रहे थे, तब हम ऐसे गिर जाते थे, वॉशरूम में स्लिप करके तो ऐसे गिरेंगे। तो बॉडी का ये काम करवाना सेरेबेलम द्वारा, बैलेंस बनाना, गिरते गिरते बचे। बट कई बार चोट लगती है आर्म्स के ऊपर, पर देखने वाली बात ये है कि ये एरिया सेफ रहता है, ठीक है। ये ऐसे करवाना, बैलेंस बना के रखना, पोजीशन लेकिन लेना, गार्डिंग पोजीशन, ये सारे काम सेरेबेलम जो है स्मूथली करती है। सारे ऑर्गन्स के बीच में स्मूथ मसल मूवमेंट हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है, बड़ी ही सफाई से स्मूथ मसल मूवमेंट, यानी कि स्मूथ मसल कोऑर्डिनेशन लिखेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोऑर्डिनेशन जो है स्थापित करना, स्मूथ मसल कोऑर्डिनेशन स्थापित करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दोनों पेन को पकड़ना है तो सभी फिंगर्स ऐसे आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, स्मूथ मसल कोऑर्डिनेशन, ठीक है। और इससे हमारा बैलेंस, इक्विलिब्रियम भी बनता है बॉडी में, इक्विलिब्रियम जो है ये इसी के साथ बनता है। तो हमने देखा फंक्शंस में हमारी सेरेबेलम क्या कर रही है, इट इज़ मेंटेनिंग दी, वी कैन से कोऑर्डिनेशन, बैलेंस, फाइन मोटर मूवमेंट, और हमारी जो मसल्स हैं बॉडी में एंड जॉइंट्स हैं, तो वहाँ से क्या इनपुट आ रही है, ठीक है। मान लीजिए कोई पर्सन जो है ऐसे लेट जाता है, ठीक है, और अपनी लेग्स को क्रॉस कर लेता है, लेग्स को ऐसे क्रॉस कर लेता है आराम से। ये तो बुक बढ़ रहा है, ये तो बुक बढ़ रहा है भाई, ठीक है ना, तो लेग्स को इसने क्रॉस कर लिया। तो अब इन जॉइंट्स से, हमारे नी से, एल्बो जॉइंट से, नेक से जो भी मैसेज आ रहा है स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, वो पेन का मैसेज यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। भी बहुत टाइम हो चुका है आप एक ही पोजीशन में बैठे हो, पेन रुक हो रहा है बिकॉज जॉइंट्स में ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं चल रही। तो इसको बोलते हैं प्रोप्रायोसेप्टर, इसको बोलते हैं प्रो, यानी कि जॉइंट से आने वाली, ठीक है, प्रोप्रायोसेप्टर इम्पल्सेस, यानी कि हमारी बॉडी के जितने भी मसल्स हैं और जॉइंट्स हैं, मसल्स हैं, जॉइंट्स हैं, इनसे लगातार इनपुट ले रही है सेरेबेलम। जब मैं ऐसे चल रहा हूँ तो मेरे लेग से, थाई से जो मसल्स हैं, ठीक है, हमारे जो लेग्स में मसल्स हैं थाइज में, वहाँ से इनपुट, आर्म्स ऐसे कर रही हैं तो वहाँ से इनपुट लगातार इसमें आ रही है, ठीक है जी। और हमारे ईयर्स में प्रेजेंट हैं सेमी सर्कुलर कनाल, ईयर्स में प्रेजेंट हैं सेमी सर्कुलर कनाल, उनमें प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ पे प्रेजेंट हैं सेमी सर्कुलर कनाल, ठीक है, इसमें प्रेजेंट है ईयर्स में सेमी सर्कुलर कनाल। और सेमी सर्कुलर कनाल के अंदर कौन सा फ्लूइड है जी, इसके अंदर फ्लूइड है हमारा एंडोलिम्फ एंड पेरिलिम्फ, एंडोलिम्फ एंड पेरिलिम्फ फ्लूइड से जो है हमारा बैलेंस जो है हेड का बना के रखा जाता है। तो आपने देखा होगा जब हम छोटे थे तो हम राउंड राउंड घूमते थे, तो हमारे ईयर्स के अंदर ये जो एंडोलिम्फ पेरिलिम्फ फ्लूइड है ये रिसीड कर जाता है, पीछे रह जाता है कई बार। तो दोबारा जब तक ये सही नहीं होता तब तक हमें जो है नोजिया फील होता है, ठीक है, नोजिया फील होता है, वर्टिगो फील होता है, वर्टिगो, नोजिया एंड वॉमिटिंग का एक जनरल टर्म है वर्टिगो, ठीक है जी। तो हमने देखा कि सेरेबेलम
सेमी सर्कुलर कनाल्स के ऊपर नज़र बनाते हुए हमारे जो है बैलेंस, इक्विलिब्रियम, स्मूथ मसल के ऊपर भी कंट्रोल कर रही है, और हमारी गेट के ऊपर, यस गेट के ऊपर कि हम सीधा चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, चलते वक्त हमारी बॉडी की पोजीशन क्या है, हम पैर कितनी तेज़ रख रहे हैं, कितनी तेज़ चल रहे हैं, धीरे तो नहीं चल रहे नॉर्मल से, और कहीं ज़्यादा तेज़ तो नहीं चल रहे। तो ये सारे मैसेज अल्टीमेटली आखिर में सेरेबेलम से होते हुए कहाँ जा रहे हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जा रहे हैं। अगर किसी को सेरेबेलम, यहाँ पे बोलते हैं ना कि नहीं मारना चाहिए, सेरेबेलम की चोट लग जाती है तो उसमें अब नॉर्मल गेट हो जाएगी, एक तो टेढ़ा मेढ़ा लड़खड़ा के चलेगा, अब नॉर्मल गेट, ठीक है, और जर्की मूवमेंट होती है, झटके मार के चलना, जर्की मूवमेंट्स प्रेजेंट होंगी। तो ये सारे जो काम हैं वो किसके अंडर आते हैं, दीज ऑल फंक्शंस कम अंडर दी सेरेबेलम। तो हमने देखा दैट सेरेबेलम किसके पीछे प्रेजेंट है, इट इज़ प्रेजेंट जस्ट बिहाइंड दी पोन्स एंड मेडुला ऑब्लिंगेटा के पीछे पड़ी है, ठीक है जी। और इसका जो सेंट्रल पार्ट है, गैप है, इसको बोलते हैं वर्मेस, और कौन कौन से काम कर रही है वो भी हमने देखा। सो दिस इज़ दी लास्ट part of the brain, last organ of the brain associated with the brain. So in the next lectures associated with the nervous system हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे स्पाइनल कॉर्ड, हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में। आपको ये लेक्चर्स कैसे लगे, ब्रेन और उसके एसोसिएटेड पार्ट्स, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पोन्स, मेडुला ऑब्लिंगेटा, सेरेब्रम, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, एंड ऑफ कोर्स हमारा सबसे फेमस, मेरा फेवरेट बेसल गैंग्लिया, ठीक है। आपको कैसा लगा टॉपिक तो आपने हमें कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। सो दिस मार्क्स द एंड ऑफ द ब्रेन टॉपिक।